हम कैमूर जिला में एक शोकाकुल परिवार से मिलने आए थे। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद जी के परिवार से मिलने आए थे और वहां जाने के बाद इस जिला की वस्तु स्थिति और भी स्पष्ट हुई कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार भभुआ के अस्पताल में होता है या कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस तरह से एक पूर्व विधायक को जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, उस विधायक को एक स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पाई अस्पताल के अंदर। उनको किसी तरह से बेड पर ले जाया गया खींच खाच करके। तो एक पूर्व विधायक के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि फिर आम जनता का क्या होगा। आम जनता के लिए कौन सी व्यवस्था इस सदर अस्पताल में? सदर अस्पताल के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है और बिहार सूबे के मुख्यमंत्री पटना बैठ करके कहते हैं कि हम पटना पीएमसीएच अस्पताल को 10,000 बेड का बना देंगे। लाखों करोड़ रुपया हम पीएमसीएच में फूंक देंगे। हम अपने कैमूर के लिए चिंतित हैं, कैमूर जिला के तमाम लोगों के लिए चिंतित हैं, चाहे वो अधौरा पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए हमें दुख है, चिंता है कि अधौरा पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भी नहीं चलता है वहां पर। न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था सरकार कर पाई है। और बिहार की सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है। तो क्या भभुआ से बाहर, बिहार से बाहर है क्या अधौरा, जहां 50,000 लोग रहते हों, उस प्रखंड में कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई है। इससे बड़े निकम्मापन और उससे बड़ा हमको लगता है कि हमारे इस कैमूर जिला के लिए त्रासदी है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री कहते हो कि हमने बहुत बिहार का विकास किया। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जदयू के सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं। इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि आखिर एक अस्पताल की व्यवस्था अधौरा में क्यों नहीं हुई, हमारे भभुआ में एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जहां किसी भी कार्डियक के पेशेंट को, हृदय रोग विशेषज्ञ को व्यवस्था नहीं करा पाए, जहां हमारे लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है हृदय रोग संबंधित तो जाकर के इलाज करा सके। यहाँ के लोग बनारस जाते हैं, रहेंगे बिहार में, टैक्स देंगे बिहार में, सारी बातें हम बिहार की करेंगे। और अगर हमें स्वास्थ्य की जरूरत हुई, हमारे घर में किसी को बीमारी की जरूरत हुई तो हम जाएंगे कहाँ? तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये हमारे बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय है। ये तो हम बिहारियों के साथ गाली देने की बात कर रहे हैं। हमें दिल्ली के अस्पतालों से बाहर किया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पताल में केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक किसी दिन बनारस में भी हमको रोका जाएगा। तो क्यों नहीं हमारी व्यवस्था हमारी सरकार बिहार में कर पा रही है? ये पीएमसीएच में लाखों करोड़ रुपया फूकने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कैमूर में, इस पूरे शाहाबाद में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए। कैमूर की बात कर ले, आरा की बात कर ले, सासाराम की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, इन चारों जिला में एक ऐसा अस्पताल नहीं दे पाए जहां हमारे अपने लोगों का, हमारी माताओं बहनों का इलाज, मेरे भाइयों का इलाज, मेरे विभागों का इलाज हो पाए। तो हम समझते हैं कि सरकार का बड़ा ही घिनौना कृत्य है। ये 20 साल के शासन में, 20 साल के इस डबल इंजन की सरकार में ये व्यवस्था ये सरकार नहीं दे पाई। और ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चले हैं, फिर किसी यात्रा पर चले हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। और उस यात्रा में भी जब हम आम जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती है और न उन पर कहीं उनको पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तो हम समझते हैं कि ऐसी यात्रा फिजूल है। और इस यात्रा में जो सरकार की तरफ से करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, ये आम जनता का टैक्स का पैसा
लूटा जा रहा है और इसको डुबोया जा रहा है। हम भभुआ में चिंतित हैं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लेकर के, और इससे भी बड़ा चिंता हमारा है कि एक भी शिक्षा का केंद्र, कोई भी बढ़िया शिक्षा का केंद्र, न स्कूल यहाँ पर ढंग का हो पाया और न कोई कॉलेज हम ढंग का। यहाँ के हमारे बच्चे भी बनारस पर ही डिपेंड है और बनारस ही पढ़ने पर। तो ये तमाम लोग आखिर किस बात की, कौन सी सरकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं जहां आप कुछ भी नहीं दे पा रहे, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में, दोनों ही जगह हम पिछड़ते जा रहे हैं और कहीं भी हमारा इस 20 साल के शासन में कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो सरकार से आपके माध्यम से हम अपने भभुआ के बारे में, अपने शाहाबाद के बारे में ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आखिर सरकार हमारे भभुआ को लेकर उदासीन क्यों है। देखिए, बसपा एक मिशन है और बसपा राजनीति के लिए किसी के साथ गठबंधन और सत्ता पाने के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। बसपा एक मिशन के साथ चलती है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अगर अकेले चली है तो बसपा के मिशन में जो शामिल हो सकते हैं उनके साथ बसपा चल सकती है। बसपा किसी अन्य के साथ, ये जो लोग एनडीए और इंडिया की जो गठबंधन बना करके चले गए, जो आपको पूछने का मतलब है, उन गठबंधनों में शामिल नहीं होगी। ये अपने साथ मिशन के साथ। पिछला चुनाव में बसपा जो है गठबंधन के साथ जो है दूसरे को समर्थन, तो न इंडिया थी न एनडीए के साथ, बसपा का गठबंधन, जो बसपा को जो लोग उस मिशन के साथ जुड़े उनके साथ चले। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि बसपा के मिशन के साथ जो जुड़े उनके साथ बसपा चल सकती है, उनके साथ आगे चलेगी। लेकिन बिहार में इस बार बहुत बड़े बदलाव की तरफ बसपा जरूर बढ़ेगी। क्या बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से 243 सीट पर लड़ेंगे और बसपा एक अहम रोल में। एक सवाल है इसमें सर, बसपा के टिकट पे लोग चुनाव जीत कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, वैसे लोगों को पार्टी टिकट देगी? देखिए, जो चले गए, लेकिन इतना निश्चित रहिए कि बसपा से अब लोग जाएंगे नहीं, बसपा में लोग आएंगे और आने के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन है कि हमें भी बसपा में ले लिया जाए। लेकिन हम वैसे लोगों को बसपा नहीं लेगी जिन्हें चुनाव जीत करके भागने की तैयारी है। चुनाव रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग आम जो हमारी जनता है, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को जो न्याय नहीं मिल रहा है, जैसे आज हमारे भभुआ में हम अस्पताल के लिए रो रहे हैं, अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर के लिए रो रहे हैं, इन सब की व्यवस्था करके हम बसपा आगे बढ़ना चाहती है। और बसपा आगे नहीं बढ़ना चाहती, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। अपने बाबा साहब के सुंदर संविधान को, जो संविधान को आज दरकिनार किया जा रहा है, वो सुंदर संविधान ही हमारा सब कुछ है और उसी सुंदर संविधान को हम स्थापित करना जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो चरमरा गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करेगी और उन सारी व्यवस्था को, जो आज एक अस्पताल इमारत बन करके रह गई है, केवल इक्विपमेंट खरीद लेने से अस्पताल नहीं बन जाते हैं। इक्विपमेंट खरीदने में आप भी जानते हैं कि हर सब डिवीजन में अस्पताल, आईसीयू सेंटर सारे कुछ बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति वहाँ नहीं है। डॉक्टर वहाँ उसको देख करने वाले लोगों की नियुक्ति नहीं है। तो बसपा इन पर काम करेगी और सारी व्यवस्था डिसेंट्रलाइज करेगी, जिले के अंदर, प्रखंडों के अंदर भेजने का काम करेगी। एक पीएमसीएच को हम 20,000 बेड के कैपेसिटी का बना दें और पूरे बिहार को एक भी बेड नहीं छोड़े, ऐसे ये काम बसपा नहीं करेगी। ये बातें करें सत्ता में आने के बाद, ये सत्ता से पहले की बात कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये सत्ता में आने के बाद की बात कर रहे हैं कि सत्ता में आई तो बसपा विकेंद्रीकरण और लोगों के लिए काम करेगी, जहां से लोगों को, अब हम भभुआ में रहते हैं, भभुआ से हम क्यों पीएमसीएच की बात करेंगे? हमारे भभुआ में, हमारे शाहाबाद में कैसा अस्पताल हो जहां के लोग जाकर के अपने से इलाज करा ले। आज तो लाखों लोग यहाँ से जाते हैं, कोई बनारस जाते हैं, कोई पटना जाते हैं कि हमको एम्स में दिखा दीजिए, तो कोई साधन नहीं होगा, लोग सब तोड़ते। एक सवाल है सर कि जो आपके जीत कर गए हैं दूसरे पार्टी में और वो कहते हैं कि हम जय भीम है और बहन जी के साथ हैं,
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे लोगों को नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। बसपा अब पूरे फॉर्म में है, पूरी तैयारी के साथ है और इस बार बिहार में बहुत बड़ा बदलाव बसपा करेगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बसपा यहाँ बिहार में? देखिए, हमारे एक ही मुद्दा है और बाबा साहब का सुंदर संविधान। जिस संविधान को दरकिनार किया जा रहा है उसी संविधान के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और बसपा उसी संविधान के मुद्दे पर पूरे बिहार में घूमेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, जनता को हम यही कहेंगे कि